नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंच पर, जहां आज हम बात करेंगे इंडिया के उन डार्क सीक्रेट्स की जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि इंडिया की असली प्रॉब्लम्स क्या हैं। है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हर साल हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है और हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतें, व्यस्त सड़ीदे धकें और वित्तीय जिले इस विकास की कहानी बयां करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया में गरीबी और असमानता आज भी लाखों लोगों को परेशान करती है। जहां एक तरफ हम विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कई हिस्सों में लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। एक तरफ जहां चमक दमक भरे शहर और अमीर लोग दिखाई देते हैं, वहां महंगी गादियां, आलीशान शॉपिंग मॉल्स और समृद्ध मोहल्ले हैं। ये सब हमारे देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे गांव और बस्तियां हैं जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और लोग आज भी गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे हैं। करप्शन, स्लो गवर्नमेंट प्रोसेसेस और सामाजिक कुरीतियों के कारण सरकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। भ्रष्टाचार और धीमी सरकारी प्रक्रियाएं विकास की राह में बड़ी बाधाएं हैं। हमें एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही करप्शन को रोकना और सबको साथ लेकर विकास करना भी उतना ही जरूरी है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हर व्यक्ति को विकास का लाभ मिल सके। सामुदायिक विकास बैठकों और समावेशी चर्चाओं के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, करप्शन एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के हर तबके को प्रभावित करती है। जब सरकारी पैसों का इस्तेमाल जनता के कामों में न होकर करप्शन में चला जाता है, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? करप्शन न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को भी कमजोर करता है। हमें एकजुट होकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी होगी और करप्ट लोगों का बहिष्कार करना होगा। हमें ईमानदारी को बढ़ावा देना होगा और अपने बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी और अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी होगी। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी देश में महिलाओं को आज भी भेदभाव और अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। एजुकेशन और जॉब्स में महिलाओं को आज भी पुरुषों के बराबर मौके नहीं मिल पाते हैं। गांव में तो स्थिति और भी खराब है। दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज में फैली हुई हैं। हमें लड़कियों को पढ़ाना लिखाना होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को मिटाना होगा। दोस्तों, इंडिया एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर कोने में आपको अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग मिलेंगे। यह विविधता हमारे देश की पहचान है और इसे एक खूबसूरत मोज़ेक बनाती है, जहां अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यह विविधता हमारे समाज को रंगीन और समृद्ध बनाती है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारे समाज में कई चुनौतियां भी लाती है। लेकिन यह विविधता हमारी ताकत बनने की बजाय हमारी कमजोरी बन गई है। हमारे समाज में जातिवाद और भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह हमारी एकता को कमजोर कर रही हैं। जातिवाद एक ऐसी बुराई है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर कमजोर करती जा रही है। यह एक ऐसा जहर है जो हमारी सामाजिक संरचना को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है।
यह एक ऐसी दीवार है जो हमें एक दूसरे से दूर करती जा रही है। यह दीवार न केवल हमारे समाज को विभाजित करती है, बल्कि हमारे विकास को भी रोकती है। जाति के नाम पर आज भी देश में जुल्म होते हैं। कई लोग जाति के आधार पर हिंसा और अत्याचार का शिकार होते हैं, और यह समस्या आज भी हमारे समाज में गहरी है। दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों को एजुकेशन, जॉब्स और दूसरे क्षेत्रों में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। यह भेदभाव उनके जीवन को कठिन बना देता है और उनके सपनों को चूर-चूर कर देता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही समानता की शिक्षा देनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें यह सिखाएं कि हर इंसान बराबर है और किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव करना गलत है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी भेदभाव का शिकार न हो। आइए हम सब मिलकर इस अभिशाप को समाप्त करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान मिले। यही हमारे देश की सच्ची ताकत होगी। दोस्तों, आज हम जिस विकास की रेस में दौड़ रहे हैं, उसका नुकसान हमारे पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है, नदियां गंदी नालियों में बदलती जा रही हैं। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। हमें अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव लाना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। हमें पानी बचाना होगा। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। दोस्तों, इंडिया अलग अलग धर्मों और जातियों का देश है। यहां हर कोने में विविधता की झलक मिलती है, चाहे वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम। हर जगह की अपनी एक अनोखी पहचान है। यहां सदियों से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति इस बात का प्रमाण है कि हम एकता में विश्वास रखते हैं। लेकिन धार्मिक और जातीय हिंसा देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह हिंसा न केवल हमारे समाज को विभाजित करती है, बल्कि हमारे दिलों में भी दरार डालती है। यह न केवल देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है, बल्कि विकास के रास्ते में भी रुकावट बनती है। जब हम आपस में लड़ते हैं, तो हम अपने देश की प्रगति को भी रोकते हैं। हमें यह समझना होगा कि धर्म और जाति हमें आपस में जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। हमारे धर्म और जाति हमें हमारी पहचान देते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाते हैं। हमें अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा और देश के हित को सबसे ऊपर रखना होगा। जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने वालों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी चालों को समझना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं, तो हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस एकता को बनाए रखें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बचपन जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है। यह समय खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का और अपने सपनों को पूरा करने का होता है। बाल श्रम इंसानियत पर एक दाग है। यह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यह उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के अलग अलग हिस्सों से गरीब और अनपढ़ परिवारों के बच्चों को बहला फुसलाकर या फिर जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है। बाल श्रम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले और वह अपना बचपन खुशी से जी सके। दोस्तों,
ये थे इंडिया के कुछ डार्क सीक्रेट्स जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके और वे भी इन मुद्दों के बारे में जागरूक हो सकें। धन्यवाद।